नमस्कार दोस्तों। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक 171 एरोप्लेन दोपहर 1:38 पर लंदन के लिए टेक ऑफ करता है, जिसमें 12 क्रू मेंबर और 230 पैसेंजर सहित कुल 242 लोग मौजूद थे। ये बोइंग कंपनी का 787 ड्रीम लाइनर विमान था। टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ये एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो जाता है। क्रैश इतना जोरदार था कि प्लेन में मौजूद 242 लोगों में से 241 लोग और क्रैश के आसपास के 20 से ज्यादा लोग तुरंत मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि ये हादसा हुआ कैसे और कौन इसका जिम्मेदार है। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जब इस घटना से कुछ घंटे पहले ये विमान दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था, तो इसमें बैठे एक पैसेंजर ने इस विमान के अंदर और बाहर के खराब उपकरणों की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाली थी, जिसमें प्लेन के अंदर एसी, टीवी और लाइट्स ठीक से काम नहीं कर रही थी और बाहर के फ्लाइंग विंग्स भी ऊपर नीचे हो रहे थे। लेकिन इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब यह विमान दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच जाता है और इसकी रिफ्यूलिंग करी जाती है, तो इसमें सामान्य से अधिक टाइम लग जाता है और इस बात को भी किसी ने सीरियसली नहीं लिया और इसे नॉर्मली जाने दिया। लेकिन इस घटना में हम पायलट्स की भी गलती नहीं मान सकते, क्योंकि जो पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे वे काफी एक्सपीरियंस थे, जिनमें मैन पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल थे, जिनके पास 8,200 घंटों का फ्लाइंग करने का अनुभव था, और दूसरे उनके सह पायलट कलाइफ कुंदर थे, जिनके पास भी लगभग 1100 घंटों का फ्लाइंग करने का अनुभव था। जब ये प्लेन 675 फीट की ऊंचाई पर से अचानक नीचे आने लगा और पायलट्स के कंट्रोल से बाहर हो गया, तो ये बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जाकर क्रैश हो गया। और ये प्लेन क्रैश भी उस टाइम हुआ जब बहुत से डॉक्टर्स हॉस्टल में लंच कर रहे थे। क्योंकि ये प्लेन लंदन जा रहा था, इसलिए इसमें अधिक फ्यूल भरा गया था और इस फ्यूल की वजह से वहाँ इतना जोरदार धमाका हुआ कि वहाँ का तापमान 1000 डिग्री तक पहुँच गया, जिससे प्लेन के साथ हॉस्टल और आसपास के लोग भी मारे गए। प्लेन में मौजूद 242 लोगों में से केवल एक व्यक्ति जिंदा बचा था, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है। लेकिन दोस्तों, इसका बचना कोई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि 242 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति का बचना कोई चमत्कार ही हो सकता है। विश्वास कुमार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और ये प्लेन में इमरजेंसी गेट के पास वाली सीट नंबर 11A पर बैठे थे। इंटरनेट पर इसका वीडियो भी है, जिसमें ये हादसे के तुरंत बाद लंगड़ाकर चलते दिख रहे हैं और उनके कपड़ों पर खून के और काले के धब्बे हैं। जब उनसे इस घटना के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीवित हूँ, मुझे नहीं पता मैं विमान से बाहर कैसे निकला। मेरा पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल अंकल आंटी सब उधर ही। दोस्तों, विश्वास कुमार तो किसी चमत्कार से बच गए, लेकिन इस हादसे में मरने वालों की भी कई ऐसी व्यथाएं हैं कि आपको सुनकर दुख होगा, जिनमें बांसवाड़ा के दंपति डॉक्टर कोनी व्यास और डॉक्टर प्रदीप जोशी अपने 3 बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे, और उन्हें कहाँ पता था कि आगे क्या होगा। और ये खुशबू राजपुरोहित, इनकी शादी 18 जनवरी 2025 को विपुल सिंह से हुई थी। विपुल नर्सिंग ऑफिसर हैं और अभी लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। खुशबू शादी के बाद पहली बार उनसे मिलने जा रही थी, लेकिन उसे भी कहाँ पता था कि अब वो कभी भी विपुल से नहीं मिल पाएगी। इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी अपनी पत्नी अंजलिबेन से मिलने लंदन जा रहे थे। वे इससे पहले 5 और 10 जून की टिकट बुक करवाकर कैंसिल करवा चुके थे, लेकिन विजय रूपाणी 1206 अंक को अपना लकी नंबर मानते थे। इसी कारण उन्होंने 12/6 को ही जाना सही समझा, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य था कि उनका निधन भी 12/6 को ही हुआ। लेकिन दोस्तों, इस भीषण त्रासदी के बाद जो सबसे पहली चुनौती सामने आई, वो था बचाव अभियान। प्लेन के क्रैश होते ही अहमदाबाद शहर में मानो कोहराम मच गया। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस बल और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थी। लेकिन मंजर इतना भयावह था कि हर कोई सन्न रह गया। हॉस्टल का मलबा, जलते विमान के टुकड़े और हर तरफ धुआं ही धुआं था। इन सब के बीच मलबे में फंसे लोगों को निकालना और आग पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों का कुल आंकड़ा 270 से ऊपर हो गया। हर एक मौत अपने पीछे कई परिवारों के सपनों और उम्मीदों का अंत कर गई। इस भीषण क्षति के बाद एयर इंडिया ने विमान में मारे गए प्रत्येक यात्री के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के अंतरिम मुआवजे का ऐलान किया। इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का वादा किया। हालांकि किसी भी राशि से खोई हुई जिंदगियों की भरपाई नहीं की जा सकती, पर ये परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में थोड़ी मदद देने का एक प्रयास था। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ ही क्यों? क्या कारण थे इसके?
दोस्तों माने तो इस हादसे के होने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे मुख्य कारण बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के बाद इसके दोनों इंजन फेल हो चुके थे, जिससे प्लेन को पावर नहीं मिल पाई और वो क्रैश कर गया। दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है कि ये प्लेन लगभग 12 साल पुराना था, इसलिए इसमें तकनीकी खराबी आ गई जिससे ये क्रैश हो गया। इनके अलावा भी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बर्ड स्ट्राइक हो सकती है या इमरजेंसी पावर फेल हो सकता है। ये सब कारण एक्सपर्ट्स का मानना है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जांच रिपोर्ट और ब्लैक बॉक्स का डेटा सामने नहीं आया है। दोस्तों इस हादसे के बाद जो सबसे अहम सवाल खड़ा हुआ वो ये था कि आखिर एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इन तमाम चेतावनियों के बावजूद इस फ्लाइट को उड़ान की मंजूरी ही क्यों दी? क्या तकनीकी जांच सिर्फ कागजों में हुई थी? क्या पायलट को सही जानकारी नहीं दी गई थी? इन सभी सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट पर टिके थे। हर विमान में दो प्रकार के ब्लैक बॉक्स होते हैं, एक जो पायलट्स की बातचीत रिकॉर्ड करता है, दूसरा जो टेक्निकल डेटा सेव करता है जैसे प्लेन की स्पीड, इंजन की स्थिति आदि। लेकिन इस हादसे में दिक्कत ये थी कि प्लेन में आग इतनी भयंकर लगी थी कि ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा जलकर राख हो चुका था। लेकिन फिर भी DGCA की टीम ने रिकवरी की और कुछ आंशिक रिकॉर्डिंग सामने आई। इन रिकॉर्डिंग्स में आखिरी 6 सेकंड्स में पायलट लगातार कह रहे थे, इंजन फेलियर, मेडे मेडे। इससे साफ हो गया कि प्लेन के दोनों इंजन अचानक पूरी तरह फेल हो गए थे, इसलिए पायलट्स के पास उसे संभालने का समय ही नहीं था। सरकार ने एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाई जिसमें DGCA, एयर इंडिया और बोइंग के अधिकारी शामिल हुए। घटना से 48 घंटे में एयर इंडिया के 4 सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर्स को सस्पेंड किया गया और अहमदाबाद ATC से भी पूछताछ शुरू की गई। जांच में सामने आया कि इस विमान में पिछले 2 महीनों में 3 बार तकनीकी गड़बड़ियां दर्ज हुई थी, लेकिन उन्हें माइनर इशू बताकर क्लियर कर दिया गया था। यानी ये हादसा अचानक नहीं बल्कि लापरवाही की एक लंबी चेन का नतीजा था। इतना ही नहीं, जब उस एक यात्री ने दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही प्लेन में हो रही कंपन और शोर का वीडियो रिकॉर्ड करके बता दिया था, तो उसे भी पैसेंजर पैनिक बताकर नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, ये सिस्टम की विफलता, मानव लापरवाही और कॉर्पोरेट लोभ का एक क्रूर उदाहरण था। आखिर में यही दुआ है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को शांति मिले और देश का एविएशन सिस्टम कुछ सीखे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस घटना के दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। और ऐसी ही सच्ची कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।